प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वकालीन है, वह प्रभु परमेश्वर हमें प्यार करता है। वह प्रभु परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। वह प्रभु परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। वह प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन की एक एक पल की देखभाल करते हैं। भाई और बहन और मित्र, हम वह प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है। भाई और बहन और मित्र, हम वो प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि हमारे पापों की क्षमा हो सके। भाई और बहन और मित्र, हम वो प्रभु परमेश्वर को जानते हैं जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र के ऊपर हमारे सब बोझ को डाल दिया, हमारे सब घिनौने पापों को डाल दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। भाई और बहन और मित्र, जो परमेश्वर में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, उसके अंदर कभी कोई भी प्रकार का डर नहीं होता, कोई भी प्रकार के यानी भय नहीं होती। जो प्रभु परमेश्वर में, यीशु मसीह में जिन्होंने उद्धार पाया है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भय की आत्मा नहीं दी है। प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में घबराहट की आत्मा नहीं दी है। उनके लिए जिन्होंने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, उनकी बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं जो यीशु मसीह के नाम में उद्धार नहीं पाए हैं। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं, आओ हम उसके लिए पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथी अध्याय 1 वचन 7। सेकंड तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 7। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। भय की नहीं, डर की नहीं। डरते हैं वो जिसके हृदय में पाप रहता है, डरते हैं वो जिसके मन में कपट रहते हैं, डरते हैं वो जिनके जीवन में लालसा रहती है, डरते हैं वो जिन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं है, डरते हैं वो जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते नहीं है। भाई और बहन और मित्र, आपके पास कौन सी आत्मा है? सामर्थ्य की है, प्रेम की है या संयम की है? या आपके पास डर की आत्मा है जो आप अपना जीवन घबराहट के साथ जी रहे हो? परमेश्वर चाहते हैं
आपके पास सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा है। लोगों के बीच में निकलो तो आपका सामर्थ्य लोगों के बीच में प्रकट हुए, आपका प्रेम लोगों के बीच में प्रकट हुए, आप संयम के साथ लोगों के बीच में प्रकट हुए। आज आपके पास कौन सी आत्मा है? जो डर की आत्मा होती है, यानी भय की आत्मा होती है, वह शैतान की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। परमेश्वर की ओर से तो सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा होती है। क्या आप संयमी हो? क्या आप अपने पड़ोसी से, क्या आप अपने दुश्मन से प्रेम करते हो? क्या अपने पड़ोसी के लिए, आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हो? क्या आप यह सोचते हो कि आपके दुश्मन भी परमेश्वर में बचाया जाए, आपके पड़ोसी भी परमेश्वर में बचाया जाए? क्या आप ये सोचते हो? परमेश्वर आपको भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दे रहा है। यदि आप यीशु मसीह में है तो, यदि यीशु मसीह में नहीं है तो आपको यीशु मसीह को अपनाना होगा, जो आपको सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा देना चाहते हैं। आओ हम भय में जीवन न बिताए, पर प्रभु परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, प्रेम और संयम में जिंदगी बिताए। आओ हम एक प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया है, आपने हमें सामर्थ्य दी है, आपने हमें संयम की आत्मा दी है, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा जीवन बिताए। तो आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, इस संसार में बहुत सारे लोग खोए हुए हैं पिता, आप ऐसे लोगों का भी उद्धार करें प्रभु, ताकि उन लोग भी आपके राज्य में प्रवेश कर पाए, आपकी स्तुति और आराधना कर पाए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके अनुग्रह के लिए प्रभु आप हमें संभालें, लीड करें, गाइड करें और पवित्र आत्मा से भरते पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।